जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन, उनके जीवनी नहीं पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा सिर्फ आंदोलन पढ़ाने जा रहे हैं कि कौन कौन से आंदोलन किए प्रमुख, वही हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि यहाँ हम लोग सीखेंगे गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन। तो आंदोलन यात्रा वही हो गया, और शुरुआत या समय, शुरुआत और समय। तो पहला हम लोग देखते हैं गांधी जी अफ्रीका गए। गांधी जी भारत से पढ़ने के लिए अफ्रीका कब गए? तो भारत से अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। 1893 में भारत से अफ्रीका वो पढ़ाई के लिए गए थे। और दूसरा है गांधी जी का पहला सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह स्टार्ट कहाँ किए थे? अफ्रीका में ही किए थे, क्योंकि वहां गए थे 1893 में। तो 1906 में पहला सत्याग्रह किए थे। और तीसरा है गांधी जी की पहली बार जेल गए। तो पहली देखिए, जाहिर सी बात है कि सत्याग्रह जहां करिएगा वहीं जेल गया। तो पहली बार जेल कब गए? 1908 में। 1908 में कब गए? जेल पहली बार गए। और गांधी जी अफ्रीका से लौटे। गांधी जी अफ्रीका से लौटे, वो लौटे कब? 1915 में अफ्रीका से लौटे, वो भी 9 जनवरी 1915। कितना? 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से लौटे। इसी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को। साबरमती की स्थापना कब किए? तो साबरमती की स्थापना वो 1916 में किए थे। साबरमती की स्थापना महात्मा गांधी कब किए थे? तो 1916 में। साबरमती की स्थापना 1916 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी सबसे पहले आए थे बिहार, तो 1917 में किए थे। यहीं पर इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह मिले थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अहमदाबाद मिल आंदोलन, आप सभी को पता होगा कि अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में हुआ था। और यह आंदोलन इसलिए किया गया था क्योंकि वहां के मालिक था जो मजदूरों पर अत्याचार कर रहे थे। इसके खिलाफ वो सबसे पहले वहां पर आंदोलन किए कब? 1918 में। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में किए थे। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब किए थे? 1919 में। और आपको पता होना चाहिए कि यहीं पर है तुर्की का विभाजन। तुर्की का विभाजन कब हुआ था? तो 1919 में। तुर्की का विभाजन 1919 में ही हुआ था। और हम लोग देखें असहयोग आंदोलन की स्थापना या परिणाम कब हुआ? तो 1920 में। असहयोग आंदोलन, वो कहें कि इंडियन लोग को कि अंग्रेज को असहयोग नहीं करना, मतलब असहयोग आंदोलन चलाए। तो असहयोग आंदोलन कब चलाया? 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। लेकिन 10 नंबर में है असहयोग आंदोलन को वापस 1922 में लिए। 1922 में वापस लेने का ये कारण था कि जब आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, तो आंदोलन तो सही चल रहा था, लेकिन कुछ भारतीय लोग ने मतलब पुलिस चौकी को ही आग लगा दिया। तो महात्मा गांधी कहते भैया हमारे आंदोलन में हिंसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। तो बोले भैया हम ये आंदोलन चलाने में सक्षम नहीं है, इसलिए मैं अपना आंदोलन वापस लेता हूं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिए? तो 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिए। और एक 8 नंबर में ही अब देखे थे कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1919 में। और इसी समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में। फिर हम देखेंगे कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए? तो कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1924 में किए थे। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार किए थे कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में, वो भी किए थे। और दांडी मार्च आंदोलन कब हुआ? दांडी मार्च आंदोलन किए थे नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में। दांडी मार्च कब किए थे? 1930 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में ही प्रारंभ किए थे। सविनय अवज्ञा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1930 में। और अगला हम लोग देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 को। गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। और आपको पता है कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930
31 और 32 गोलमेज कब हुआ था? गोलमेज हुआ था 1930, 31 और 32। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, लंदन में हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी ने सिर्फ इसमें भाग लिए थे। 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे गोलमेज सम्मेलन में। यानी कि देखिए गांधी में समझौता कब हुआ था? 1931 में, क्योंकि सेकेंड गोलमेज पे गए थे और उसमें भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। भीमराव अंबेडकर ये कैसे भारतीय थे तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और गांधी में समझौता 1931 में होता है, इसी को कहते हैं दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट को इसी को कहते हैं क्या? गांधी में समझौता 1931 में। पूना समझौता कब हुआ? जिसे हम लोग पूना समझौता को पूना पैक्ट कहते हैं। तो पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। ये हुआ था 1932 में हुआ था। 1932 में 24 सितंबर पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। इसमें सीटों का बंटवारा हुआ था, क्योंकि इसमें भीमराव अम्बेडकर को SC/ST के लिए 71 सीट है, लेकिन महात्मा गांधी ने 147 सीट दिए थे। तो आपसे पूछा जाए कि पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट हुआ था कब? 1932 में हुआ था, 24 सितंबर में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर। हरिजन संघ की स्थापना कब है? हरिजन संघ की स्थापना भी हुआ था 1932 में। किसने किए थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना कब किए थे? 1932 ईस्वी में। और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुए थे? तो किए थे महात्मा गांधी ने 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में। और हम लोग नोट में लिखे हैं कि आप सभी को जानकारी होगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को। और मृत्यु हुआ था कब? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और आपको देख सकते हैं, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और एक चीज और बताना चाहते हैं कि महात्मा गांधी ने जो आंदोलन की शुरुआत किए थे, ये सिर्फ उनका आंदोलन दिया हुआ है। उनके जीवनी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।